नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत के युद्ध में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सारथी अर्जुन को ही नहीं बल्कि पांडवों को भी बार बार समझाते थे कौन सा कार्य उनके सामर्थ्य से बाहर है और कौन सा नहीं। ऐसे ही प्रसंग में भीम और द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ यह संवाद। युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य पराजय योद्धा के रूप में खड़े थे। वे ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्रों और अपनी अद्भुत रणनीति से पांडवों को बार बार परास्त कर रहे थे। उनकी विद्या इतनी प्रखर थी कि बड़े बड़े महारथी भी उनके सम्मुख टिक नहीं पा रहे थे। भीम का स्वभाव बल और आधारित था। वे गदा युद्ध के शारीरिक सामर्थ्य अद्वितीय थे, परंतु द्रोण धनुर्वेद और दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे। भीम ने कई बार युद्धों में उग्र होकर यह संकल्प लिया कि वे अकेले ही आचार्य द्रोण को रोक लेंगे। वे सोचते थे कि अपनी शक्ति पराक्रम से द्रोण परास्त कर देंगे, परंतु उस समय श्री कृष्ण ने भीम से कहा, द्रोणाचार्य को रोकना तुम्हारे बश का नहीं है भीम। उनकी शक्ति, उनके अस्त्र शस्त्र, उनकी विद्या का मुकाबला रण कौशल और सामरिक बुद्धि से किया जा सकता है, न कि मात्र बल से। कृष्ण का संकेत था कि भीम का बल गदा युद्ध और निकट संघर्ष से अजय है, परंतु द्रोण को रोकने के लिए दिव्यास्त्रों और ज्ञान तीव्र गति रणनीति चाहिए। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार द्रोण के सामने खड़ा करते थे, क्योंकि अर्जुन ही उस स्तर पर धनुर्धर था जो गुरु का सामना कर सकता था। भीम की वीरता पर कृष्ण को कोई संदेह नहीं था। वे जानते थे भीम अकेले ही किसी न किसी सेना को ध्वस्त कर सकते हैं, परंतु द्रोणाचार्य कोई सामान्य योद्धा नहीं थे। वे स्वयं देवताओं द्वारा प्रदत्त अस्त्रों के स्वामी थे। उन्हें पास ब्रह्मा शक्ति थी और वे सदैव धर्म और कर्तव्य की मर्यादाओं में युद्ध करते थे। श्री कृष्ण ने भीम को यह समझाया कि युद्ध केवल बल पर नहीं जीता जाता, बल्कि नीति, योजना और जीता जाता है। आचार्य द्रोण को रोकना, तुम्हें युद्ध भूमि से हटाना केवल बल प्रयोग का विषय नहीं था, इसलिए छल नीति और युक्त की आवश्यकता थी। जैसे कि बात अश्वत्थामा समाचार अत्यंत सुनाकर द्रोण का शस्त्र त्याग करवाया, इसी प्रकार कृष्ण ने भीम को सच्चाई का बोध कराया कि हर योद्धा की अपनी सीमा होती है। भीम अपराजय बलशाली थे, परंतु द्रोणाचार्य को रोकना उनका सीमा से बाहर था। यह कार्य केवल नीति और अर्जुन केवल धनुर्धर के लिए उपयुक्त था। दोस्तों, यह प्रसंग गूढ़ संदेश यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हर कार्य उसके वश में नहीं होता। यही कार्य के लिए सही व्यक्ति और सही नीति आवश्यक होती है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।